Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. As we know, today it's Dhanteras. So, this Dhanteras, I wish a very long and healthy life to you. May you grow wealthier and may you live a blissful life. Stay blessed and keep smiling. Happy Dhanteras to you and your loved ones. You know what? एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बात पता चली कैसे कि धनतेरस के दिन मीन्स आज के दिन अगर कोई काम करे ना तो वो साल भर तक करता रहता है। तो जैसे कि अगर वो आज कोई नहाया नहीं तो वो साल भर तक नहीं नहाया। अगर आज कोई मार खा गया तो साल भर तक मार ही खाता रह गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी क्लास आज के दिन से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी क्लास इंग्लिश की नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा आज के दिन स्टार्ट कर दूँ ताकि वो साल भर तक कंटिन्यू चलती रहे। एंड प्लीज़ आप लोग भी मेरी ये जो वीडियो ना वॉच कर लेना और पढ़ लेना, ताकि आप लोग भी साल भर तक पढ़ते रहो। बाय द वे, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट हाँ, मैं बस ऐसे बोल रही हूँ। और मैं प्रे करूँगी भगवान लक्ष्मी से, माँ लक्ष्मी से कि वो बहुत सारा पैसा हम सबको दें, आप लोग को भी दें, और आप लोग भी कुछ हम लोग के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो यार। इतने पैसे हम लोग को के पास भी नहीं है, तो प्लीज़ अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम लोग को भी ट्रांसफ़र कर दो। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो फिर से मैं आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है, व और एडजेक्टिव वर्ब। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडवर्ब, कि एडवर्ब क्या होते हैं। मैंने वर्ब को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो जो वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें। यू नो, कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्यों पढ़ें, मतलब क्या एडवर्ब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी कोई भी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा देखने को। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो देखी अगर हम कल किसी और की वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो हम अक्सर बचपन में क्या होते थे कि हमें कुछ बस बेसिक नॉलेज मिलती थी कि हाँ एडवर्ब क्या होता है। तो हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे कि एडवर्ब के बारे में। जैसे कि मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तो वर्ब में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। तो मैंने यहाँ पे एडवर्ब का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। जो एडवर्ब होता है वो हमारे वर्ब को बताता है, मीन वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। और जो अनदर एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही एडवर्ब है, एक्स्ट्रा एडवर्ब भी होते हैं। तो वो अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसको भी डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हमारा क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं, जो एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब को बताता हो, तो ऐसा नहीं है। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड in a sentence which modifies the meaning of a verb or adjective or another adverb or adverbial phrase। यानी वो वर्ब को भी बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, और पूरे सेंटेंस की भी विशेषता वो बताता है। उसके मीनिंग में वो एडवर्ब के रखने से उसका मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें वो कुछ परिवर्तन लाता है, उसको संशोधित करता है, उसमें विशेषता प्रदान करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सिंग्स लाउडली। अब सिंग जैसे कि हम जानते हैं, सिंग तो हमारा वर्ब है, तो ही सिंग्स वो गाता है, बट कैसा गाता है, लाउडली, जोर से गाता है। तो वो वहाँ पे हमारा क्या है, ये वर्ब को डिफाइन मतलब मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गाता तो है ठीक है, बट कैसा गाता है, लाउडली गाता है। अब एडजेक्टिव, अब जैसे मैंने बोला ही इज टॉल, ओके ही इज टॉल, ठीक है वो लंबा है, बट वो ही इज वेरी टॉल, यानी वो बहुत लंबा है। तो वेरी मतलब क्या है, यहाँ पे वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, टॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, टॉल को, यानी एडजेक्टिव को। अब एन अदर एडवर्ब, मैंने यहाँ पे अनदर एडवर्ब लिखा है, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा है एंडेड टू क्विकली, एंडेड टू क्विकली। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, अनदर एडवर्ब है, हालांकि जो मैं एक और भी आपको सेंटेंस बताऊंगी तो उसमें आपको और अच्छे से डिफाइन करूंगी। और
ये पूरे सेंटेंस को भी मतलब चेंज कर देते। जैसे फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला, यानी अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या है, ये हमारा एडवर्ब हो, यानी स्टार्टिंग। अक्सर एडवर्ब क्या होता है, हमारा एल वाई से मतलब जिसके लास्ट में एल वाई होता है उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि एडवर्ब है। बट सम सच एज फास्ट लुक्स एक्जैक्टली द सेम एज द एडजेक्टिव काउंटर पार्ट्स। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने, ठीक है, एडवर्ब तो अक्सर क्या होता है इंस में उसके एल वाई लिख दिया जाता है तो हम समझ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारा बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह लगता है, जैसे फास्ट। अब फास्ट में तो फास्टली नहीं होता है, फास्ट ही होता है, हाँ स्लो में स्लोली लग जाता है, बट फास्टली तो नहीं होता है। तो कभी ये हमारा एडजेक्टिव लगता है, बट होता क्या है, वो एडवर्ब होता है। तो अब हम जानते हैं कि और एग्जाम्पल से, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब जैसे मैंने लिख दिया, अब मैं खुद का नाम लेती हूँ, हालांकि मैं दौड़ तो इतना नहीं पाती, बट चलो फिर से नाम ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा कि पूजा, पूजा रन्स, ठीक है, पूजा दौड़ती है, बट ये तो ठीक है पूजा दौड़ती है, बट पूजा कैसे दौड़ती है, पूजा रन्स फास्ट, पूजा रन्स फास्ट। तो यहाँ पे ये जो रन्स है, रन्स हमारा क्या है, वर्ब है, और ये जो फास्ट है, फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। यानी ये किसकी विशेषता को बता रहे हैं, ये वर्ब की विशेषता को बता रहे हैं। यानी पूजा दौड़ती है, ठीक है, बट कैसे दौड़ती है, वो फास्ट दौड़ती है, तेज दौड़ती है। अब जैसे मैं एक अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो मैं खुद का ही नाम लूंगी। जैसे कि मैंने अगर लिख दिया कि पूजा इज अ स्मार्ट गर्ल, पूजा इज अ स्मार्ट गर्ल। लोग बोलेंगे अच्छा मैम तो बड़ी चालाक है, खुद का ही नाम लिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है यार, आप अपना भी नाम ले सकते हो, जैसे जो भी कमेंट करते हैं किसी का भी। जैसे मैंने यहाँ पे अनिल ही लिख दिया, अनिल इज अ स्मार्ट बॉय। अब वो लड़की तो नहीं लिख सकती ना कि अनिल इज अ गुड गर्ल और अनिल इज अ स्मार्ट गर्ल, नो। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया कि पूजा इज अ स्मार्ट गर्ल। तो मैंने ठीक है, पूजा इज अ स्मार्ट गर्ल, पूजा कैसी है, स्मार्ट गर्ल है भाई। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पूजा इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, तो यहाँ पे जो स्मार्ट है, स्मार्ट हमारा क्या, वो तो एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जब मैंने वेरी लगा दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं VERY नहीं हो पा रहा है, तो वेरी जब मैंने लगा दी तो ये वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी यहाँ पे वो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई कर रहा है। या फिर जैसे मैंने बोल दिया कि शी इज अ वेरी गुड गुड गर्ल, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, तो वहाँ पे गुड जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बट वेरी अगर लग गया तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, अब ये तो हो गया। अब जैसे मैंने लिख दिया, आपके अनिल सर का मैं नाम लिख देती हूँ, अनिल रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो अब यहाँ पे अब अनिल क्या दौड़ सकता है, अब ये तो अनिल को ही पता होगा ना कि वो फास्ट दौड़ता है या स्लो दौड़ता है, बट चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अनिल रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे रन्स वेरी फास्ट तो मैंने लिखा है। अब यहाँ पे रन्स जो है, एज वी नो कि ये वर्ब है। अब यहाँ पे फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि मैंने आपको एक वजह बताया था अपना नाम लेके, तो वहाँ पे एडवर्ब ये हो गया। अब यहाँ पे वेरी, अब वेरी भी क्या है, एक एडवर्ब है, वेरी भी क्या है, एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे वो एडवर्ब को ही, यानी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहे हैं, दूसरे एडवर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे एडवर्ब को वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो यानी जैसे कि हमें क्या पता कि एडवर्ब जो है वो किसको किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ओके, अब हम आते हैं दूसरा देखने। जैसे कि मैंने बोला कि अनिल तेज दौड़ता है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा अनिल तेज दौड़ता है, जो अच्छी बात है। तो मैंने लिखा कि अनिल, मैंने लिख दिया कि अनिल रन्स फास्ट, अनिल रन फास्ट, दैट इज गुड, दैट इज गुड। हम लोग बोलते हैं ठीक है, वो दौड़ता है, मतलब तेज दौड़ता है, जो कि अच्छी बात है, वो अच्छा। अच्छा पूजा, हाँ अच्छा, वो जो यूट्यूब पे पूजा मैम पढ़ाती ना, हाँ अब पता नहीं अब आप लोग की नज़र में अच्छा पढ़ाती हो खराब पढ़ाती हो, बट हाँ मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ।
तो मैं तो यही बोलूँगी, अच्छा पूजा मैम जो होती है, हाँ वो तो अच्छा पढ़ाती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो अच्छी बात है, ये मैं एक एक्स्ट्रा सेंटेंस को जोड़ रही हूँ, एक्स्ट्रा क्लॉज को जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि अनिल रन्स फास्ट दैट इज गुड। तो अनिल हम सॉरी, यहाँ पे रन हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, रन हमारा वर्ब हो गया। अब उसके बाद फास्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब दैट इज गुड, दैट इज गुड हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, CLAUSE क्लॉज। तो यहाँ पे क्या, यानी कुछ एक्स्ट्रा बात पता चला कि ठीक है अच्छी बात है, यानी कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐड हुआ उसमें। तो जो हमारा एडवर्ब होता है वो हमारे वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, दूसरे एडवर्ब को भी बताता है, एडजेक्टिव को भी बताता है, और हमारे एडवर्ब को भी वो बताता है, और मतलब कि एडवर्ब क्लॉज को भी वो डिफाइन करता है। बट अगर एडवर्ब, यानी जब एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, जब एडवर्ब का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, तो सारे सेंटेंस को वो क्या करता है, संशोधित करता है। जैसे कि मैंने बोला कि फॉर्चुनेटली वी स्कैप्ड अनहर्ट। फॉर्चुनेटली, तो फॉर्चुनेटली हमारा क्या है, एक हमारा एडवर्ब है, या फिर सर्टेनली शी इज राइट, सर्टेनली शी इज राइट। तो यहाँ पे सर्टेनली हमारा क्या हो गया, वो हमारा एक एडवर्ब हो गया। तो आप उसको देख रहे हो, वो पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, संशोधित कर रहा है वो। अब हम कुछ और जानेंगे, जैसे पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब। पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस में किस जगह किया जाए, यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी एडवर्ब का प्रयोग हम सेंटेंस में किस जगह करते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एडवर्ब को गलत जगह पर लगाने पर वाक्य का जो अर्थ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एडवर्ब का अगर हम गलत जगह यूज कर रहे हैं, गलत जगह पे लगा रहे हैं, तो उसका जो वाक्य रहेगा, वाक्य का जो अर्थ रहेगा, वो क्या, वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ओनली, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ओनली शी कैन स्पीक। आप सारे सेंटेंसेस को प्लीज बहुत अच्छे से देखिएगा। ओनली शी कैन स्पीक, तो ओनली शी कैन स्पीक मतलब केवल वह बोल सकती है, और कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ वह बोल सकती है। ओनली शी कैन स्पीक, केवल वह बोल सकती है। अब अगर मैंने ये बोला कि शी कैन ओनली स्पीक, शी कैन ओनली स्पीक, शी कैन ओनली स्पीक, वह केवल बोल सकती है, यानी और कुछ नहीं कर सकती, लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, सिर्फ वो बोल सकती है। शी कैन ओनली स्पीक। जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं, उनको ग्रामर की बिल्कुल नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन वो इंग्लिश उनकी मतलब मदर टंग है, तो वो बहुत अच्छे से बोलते हैं। अब जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, तो हम लोगों को भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिंदी में व्याकरण के बारे में नहीं पता है, शून्य है उसके बारे में। बट हिंदी अगर हम बोलते हैं तो बहुत शुद्ध बोलते हैं। तो उसी तरह जैसे मैंने बोला कि शी कैन ओनली स्पीक, वो सिर्फ बोल सकती है, यानी लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती है। ओके। अब अगर मैंने बोला कि शी कैन स्पीक ओनली, अब जहाँ आप देख रहे हैं सारी जगह ओनली अलग अलग लिख रहा है, तो शी कैन स्पीक ओनली यानी वह केवल बोल सकती है, और अदर काम जैसे कि घर का कोई काम या मार्केट का कोई काम कुछ नहीं कर सकती। शी कैन स्पीक ओनली, तो यानी हम जब एडवर्ब में इस जगह, यानी एडवर्ब ओनली के वाक्य में स्थिति परिवर्तन होने से सेंटेंस का सारा अर्थ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो एडवर्ब को वाक्य में कहाँ पर लगाना है, यानी पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ये नहीं है कि हम एडवर्ब को कहीं भी रख दें, लास्ट में, चलो ठीक है लास्ट में रख देते हैं, स्टार्टिंग में रख देते हैं, नहीं। जैसे ओनली हमारा क्या, ओनली भी तो एक हमारा एडवर्ब हुआ, तो हम इसको कहाँ रखें, जैसे मैंने बोला कि ओनली शी कैन स्पीक, वह केवल बोल सकती है। ओनली शी कैन स्पीक, ओनली वह बोल सकती है। शी कैन ओनली स्पीक, वह केवल बोल सकती है। शी कैन स्पीक ओनली, केवल वह बोल सकती है, बाकी और कोई काम वो नहीं कर सकती है। तो हमें एडवर्ब कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें
बहुत ही मतलब ये इसका नॉलेज हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ब an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. एग्जाम्पल जैसे स्लोली हो गया, केयरफुली, यस्टरडे, क्विकली, लाउडली, हार्डली, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, if you have any question at all, so please let me know in the comment section below. Okay? Shubhratri, good night, bye bye, and take care. Happy Dhanteras again.